गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपने हिंदी के जो लेसन हैं उनमें से 10 लेसन हैं वो कंप्लीट पढ़ लिए और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए। उन क्वेश्चन आंसरों को आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है 10 लेसन तक। 10 लेसन तक आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। फिर उनके बाद उन लेसनों को आपको याद करना है, ठीक है। साथ साथ याद करोगे तो आपका बर्डन थोड़ा कम होगा। अब हम अपना व्याकरण का जो टॉपिक है वो आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है उपसर्ग। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस सर्ग। उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, यानी अर्थात नए अर्थ वाले शब्द बनाना, मतलब नए शब्दों का निर्माण करना। इस प्रकार उपसर्ग किसी शब्द से जुड़कर नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करता है। उपसर्ग क्या है? किसी शब्द के साथ जुड़कर उसका शब्द उसका निर्माण, नए अर्थ का निर्माण करता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखो, उप प्लस कार यानी उपकार, आ प्लस गमन यानी आगमन, वी प्लस नाश विनाश। फिर देखिए, दिए गए उदाहरणों में उपसर्ग उप, आ और वी के मिलने से नए अर्थ वाले शब्दों का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित उपसर्गों बनाए गए शब्दों को ध्यान, जो नीचे है वो उपसर्ग लगाए हुए शब्द बनाए हुए, उनको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए उपसर्ग और शब्द। ए यानी अजर, अमर, अथाय, अमूर्त, अज्ञान। फिर आ से आजीवन, आगमन, आजन्म, आदान। फिर अन, ये सब क्या है? इधर वाले उपसर्ग है और ये इनसे बने हुए शब्द हैं। अन, अनपढ़, अनजान, अनगिनित, अनबन। अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग से बना शब्द देखो, अनुज, अनुगमन, अनुकरण, अनुराग। अप यानी अपशय, अपयस, अपमान, अपशब्द, अपहरण। फिर उप से बना देखो, उपग्रह, उपप्रधान, उपदेश, उपकार। फिर नी से बना निर्बल, निडर, निवेदन, निवास। फिर देखो निर से निर्बल, निर्भय, निर्मल, निर्वाण। ठीक है, निर्वासन। फिर उसके बाद में है निस, निश्चल, निश्चल। फिर निश्चल, फिर निष्फल, निष्कासन। फिर दूर, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, दुरुपयोग। फिर दुष्शब्द से दुष्कर, दुष्कर्म, दुशासन, दुष्प्रचार। ये शब्द है आपके उपसर्ग से बने हुए, और ये सारे क्या हैं? उपसर्ग। क्या क्या देखो, ए, आ, अन, अनु, अप, उ, उप, नी, निर, निस और दूर, ये सब क्या है? और दुस, ये क्या सब उपसर्ग है। अब आगे देखिए, आपको अपनी नोटबुक में सिर्फ क्या लिखना है वो बताऊंगी मैं कि उपसर्ग क्या है ना। तो आप इस पेज का आपको कोई भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको है वो क्या करना है, देखिए ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। देखिए, उपसर्ग किसी शब्द में किस स्थान पर जोड़े जाते हैं। उपसर्ग किसी शब्द में किस स्थान पर जोड़े जाते हैं। तो उपसर्ग किसी शब्द के आगे के स्थान पर जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उपसर्ग की परिभाषा भी हो गई। अब देखो, किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ने पर क्या होता है? किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ने पे क्या होता है? तो नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। किन्हीं 4 उपसर्गों के नाम लिखिए। अब अपन ने पीछे उपसर्ग पढ़े थे कितने, है ना, तो इनमें पूछा 4 का नाम लिखना है, तो 4 का लिख दीजिए। जे ए, आ, अनु, अप, है ना। अपन को 4 पूछे तो 4 लिख दिए, ठीक है। अब आगे आइए, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द व उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। अब आपके क्या है, ये शब्द दिए हुए हैं, ठीक है।
अब इन शब्दों में से हमें मूल शब्द और उपसर्ग दोनों को अलग अलग करना है। ये पूरा शब्द है, पूरा वर्ड है, इनको अलग करके पहले तो मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है, क्योंकि मतलब उपसर्ग के अलावा जो शब्द है वो क्या है, मूल है। उपसर्ग तो है ही, उसके अलावा भी शब्द जो बचता है वो मूल शब्द है। तो देखिए पहला शब्द क्या है, प और रा और जे, पराजय। तो परा क्या है, आपका उपसर्ग है, ठीक है, और जय क्या है, मूल शब्द। फिर है सुमार्ग, तो सु क्या है, उपसर्ग, मार्ग क्या है, मूल शब्द, है ना, रास्ता, मार्ग यानी रास्ता। आ और हार, तो आ क्या है, उपसर्ग है, और हार क्या है, मूल शब्द। फिर है प्रतिदिन, प्रति क्या है, उपसर्ग, और दिन क्या है, मूल शब्द। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द, वापस वही क्वेश्चन वापस है, ठीक है, तो आपको वापस देखना है। ए और ज्ञान, ए क्या है आपको सबको पता है ना, ए क्या है, उपसर्ग है, तो ए आप उपसर्ग में लिखिए और ज्ञान आप मूल शब्द में लिखिए। फिर वी और देश, वी क्या है, उपसर्ग, जो शब्द के आगे जुड़ा हुआ है वो सब क्या है, उपसर्ग है ना, तो वी क्या है, उपसर्ग, देश क्या है, मूल शब्द। फिर अपमान, अप क्या है, उपसर्ग, और मान मूल शब्द। फिर पर और चार, पर क्या है, उपसर्ग, और चार क्या है, मूल शब्द। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उस उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। वापस वही शब्द है, वही क्वेश्चन है। तो देखिए शब्द क्या है, खुश दिल, यानी खुश दिल, तो खुश क्या है, मूल, दिल क्या है, मूल शब्द, और खुश क्या है, उपसर्ग। आपको मैंने बताया कि शब्द के आगे जो शब्द, जो भी वर्ड है आगे जुड़ा हुआ है वो उपसर्ग है, ठीक है। फिर है दुर्गम, दुरेगम, तो दूर क्या है, उपसर्ग, और गम क्या है, मूल शब्द। आगे देखिए, दुशासन, तो दुशासन में क्या है, देखो दुष है वो क्या है, उपसर्ग है, और शासन क्या है, मूल शब्द है। पराजय जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो जय मूल शब्द है, परा उपसर्ग है। शब्द के पहले दुर जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब देखो आपको एक उपसर्ग दे दिया जिसका नाम है दुर। अब इस दुर उपसर्ग को आपको शब्द के आगे जोड़ना। आप सबको पता है कि दुर है वो शब्द के आगे जुड़ता है। जैसे एक शब्द का उदाहरण दिया है, दुर प्लस मति, यानी दुर्मति, दुर्मति, ठीक है ना। तो अब आप एक देखिए, दुर है उसके नीचे हलंत है, तो दुर है वो क्या हो जाएगा, इस मैं के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो दुर्मति हो जाएगा। इसी प्रकार हमको भी अपने शब्दों का निर्माण करना है। दुर प्लस जन, तो अपना ये रे है जय पे आ जाएगा, और दू है जैसा का जैसे तो अपने लिख लिया दूर रे जन। फिर दुर प्लस बल, दुर्बल, दुर प्लस गम, दुर्गम, ठीक है। दुर प्लस लब, दुर्लभ, ठीक है। सॉरी, एक मिनट रुकिए, देखो इसको लिखना है दुर प्लस लब, दुर्लभ, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। मेरे थोड़ा सा गलती से मैंने इस प्रकार लिख दिया, ये इस प्रकार नहीं, इस प्रकार, दुर्लभ, ठीक है। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के आगे ए जोड़कर, मतलब अब हमें जो शब्द दिए हुए हैं उनको क्या करना है, उनके आगे हमें ए लगाना है, ए उपसर्ग लगाना है, ठीक है। पहले हमने दुर उपसर्ग लगाया, अब ए उपसर्ग लगाना है। तो नीचे दिए गए शब्दों के आगे ए जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब देखो शब्द क्या है, सत्य, तो सत्य के आगे ए जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, असत्य। फिर न्याय, अन्याय, नाथ, अनाथ, फिर संभव, असंभव, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के आगे निर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। अब हमें कौन सा उपसर्ग लगाना है, निर उपसर्ग लगाना है। कौन सा उपसर्ग, निर, जैसे निर प्लस अपराध, ठीक है। तो देखो क्या क्या है, ए आया है ना, तो ए आने से ये हलंत हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निर अपराध, ठीक है। ए आने से ये जो हलंत होता है वो ए की ध्वनि देता है, तो नी रे, तो ए आ गया ना इसके तुरंत बाद में, तो इस हलंत को हटा दीजिए और पूरा रे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, निर अपराध। अब देखो आप,
आधार है, आधार आया तो यहाँ पे क्या आया है, आया है ना। तो अब शब्द हम कैसे बनाएंगे, देखो निर प्लस आधार, ठीक है, निर प्लस आधार। तो निर है और यहाँ पे क्या है, आ है ना, स्वर है ना आ, तो आ की मात्रा रह के लगा देंगे, तो निर नी अपना उपसर्ग हो गया निराधार, निराधार, ठीक है, क्योंकि आ की मात्रा रह के लगेगी। फिर देखो अक्षर ए आया ना, तो निर प्लस अक्षर हो गया, तो नी रे प्लस अक्षर, तो निरक्षर। क्यों, ए का है वो हलंत है, वो हट जाएगा, तो निरक्षर हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो आश्रय, तो आ गया, तो रे का हलंत हटा के रे के आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बनेगा, निराश्रय, निराश्रय बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों के आगे अन जोड़कर नए शब्द बनाएं। तो देखो जैसे अन प्लस अपेक्षित, तो क्या हुआ, अनपेक्षित, अन लगाना है और इसका है वो ए हटा देना है, ठीक है, तो अनपेक्षित हो गया। अब देखिए इसी प्रकार हम इस शब्द को भी बनाएंगे। शब्द क्या है, आचार है, आचार है ना, तो ये आ की मात्रा हम नए के लगा देंगे, तो क्या बना, अनाचार। फिर उपयोगी, तो ऊ का जो मात्रा है वो हम किसके लगाएंगे, नए के, तो अनु उपयोगी, ठीक है। फिर आवश्यक, तो क्या हो गया, जो आ है वो ने ए तो है, अन लगाना, तो ए तो जैसा का जैसा रहेगा, लेकिन ने की आ की मात्रा लगी, जो अन्ना आवश्यक हो जाएगा। फिर इच्छा, तो ए है वैसा का वैसा रहेगा, और ने के है वो किसकी मात्रा लग जाएगी, ई की, तो अन अनि इच्छा, ठीक है, अनि, ऐसे ये शब्द बन जाएगा। फिर देखिए सहाय, शब्द के आगे ए जोड़ने से असहाय शब्द बना। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के आगे ए जोड़कर नए शब्द बनाओ। जैसे पार, पार के आगे अपन को क्या जोड़ना है, ए, अपार। नाथ के आगे भी ए जोड़ना है, अनाथ। फिर ए सहनीय, तो शब्द बनाना है, सहनीय है अपन को शब्द बनाना है असहनीय। कैसे, ए सबके आगे अपन को ए लगाना है ना। फिर उसके बाद में शब्द है समर्थ, असमर्थ। कारण, ए कारण। प्रसन्न, ए प्रसन्न। तो सब में हमको क्या करना है, ए उपसर्ग लगाना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब नीचे जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें देखिए, निम्नलिखित उपसर्गों के दो दो शब्द बनाने। अब देखो अपन को सिर्फ उपसर्ग दिए हैं, उनके अपन को अपने आप दो शब्द बनाने। जैसे उपसर्ग पहला क्या है, अव, तो अव से हमें दो शब्द बनाने, जैसे अवगुण और अवसान, ठीक है, अवगुण और अवसान। अब अध, अध क्या है, उपसर्ग है, दो शब्द क्या बनाए, अधमरा और अधकच्चा, ठीक है। फिर हमें आ उपसर्ग है, तो आ से क्या बना, आचार और आहार, ठीक है। फिर पर, प्रचार और प्रहार, ठीक है, बना लिए दो दो शब्द। फिर देखो सव, स्वदेश और स्वशासन, ठीक है। ये हमने शब्द बनाए हैं दो दो, किसके, अपने उपसर्ग के, अव के, अध के, आ के, पर के और सव के, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए अपने क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से परा उपसर्ग से नहीं बना है। मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग नहीं लगा है। तो देखिए पराक्रम, ये तो है, पराजय भी है, परामर्श भी है, प्रास्त नहीं है। पूछो क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो शब्द है ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना, इसका क्रम है, इसका पीछे क्या है, मूल शब्द देखो पीछे क्या है, क्रम है, इसमें जय है, इसमें क्या है, मर्स, ठीक है। तो इनके क्या है, मूल शब्द है, पर इसका मूल शब्द नहीं है। तो इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो परा उपसर्ग नहीं है, परास्त, ठीक है। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में से जिसमें आ उपसर्ग नहीं है। तो देखो आगमन में भी है, आमरण में भी है, आकर्षण में भी है, पर अवस्था में नहीं है, ठीक है। फिर उसके आगे देखो, पराजय शब्द में उपसर्ग है, परा, है ना, साफ है, परा उपसर्ग है। फिर उसके बाद देखो, नीचे दिए गए शब्दों में सही उपसर्ग वाले शब्द चुनिए। तो सही शब्द चुनना है आपको। जैसे अपयश है, तो
अपयस में कौन सा उपसर्ग है आपको चुनना है, तो अप है। फिर उसके बाद में शब्द दूसरा है अतिरिक्त। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है, अति। ठीक है। फिर कुपुत्र में उपसर्ग है कु। फिर बदसूरत में उपसर्ग है बद। ठीक है। अब आगे देखो क्या है शब्द, निम्नलिखित उपसर्गों को बने सही शब्द विकल्पों में लिखिए। तो देखो उत शब्द है, उसका उपसर्ग लिखते हुए उसका शब्द लिखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है, तो उत्कर्ष। फिर कु से बना शब्द है कुपुत्र। फिर ना से बना नालायक। फिर निर शब्द से बना निर्मल। आपको सबको पता है कि निर है, उसका जो उपसर्ग रह है वो ऊपर लगता है, तो ये रहा निर्बल। अपन ने बनाया था ना दुर्जन दुर्लभ, है ना, तो इसका होगा निर्बल। तो देखो ये शब्द, इसमें क्या किया था ऊपर वाले में, जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 था उसमें शब्द दिए थे और उनके उपसर्ग बताने थे, और 17वें नंबर क्वेश्चन है उसमें हमें उपसर्ग दिए उनके शब्द बताए। ठीक है। तो इस प्रकार इन 17 के 17 क्वेश्चनों को आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, और आपको पहचान रखनी है कि ये अपने उपसर्ग, इन उपसर्गों से ये शब्द बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जब हमारी क्लास होगी तब हम व्याकरण का अपना नया टॉपिक है वो पढ़ेंगे, वो है प्रत्यय। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।